प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जब बना था तब सोने की रेट 60 रुपए तोला थी। आज सोने की रेट 60,000 रुपए तोला हो गई है, लेकिन जानवरों पर अत्याचार करने का पेनल्टी कुल 60 रुपया 50 रुपया है। बिल्कुल मैम, अपना तो ये है ना कि एक ही चीज़ है, मरना तो एक बार है, कुछ करके मरेंगे तो वो अच्छा है, तो वैसे भी मर गए तो क्या फायदा है। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत पड़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा फौना बाय मिशिका। तो आज मैं जा रही हूँ महा रैली में, जो कि हो रही है जंतर मंतर दिल्ली में। रैली उन बेजुबानों के लिए है जिनको मारने पर किसी को सजा भी नहीं मिलती। और आजकल आपको पता भी होगा कि अगर कोई किसी जानवर को मार देता है तो उसकी सजा सिर्फ 50 रुपए है, वो 50 रुपए देकर छूट जाता है। तो आज ये रैली इसीलिए हो रही है क्योंकि हम सरकार के सामने लाना चाहते हैं कि उन बेजुबानों को भी दर्द होता है। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे कि लोगों को पता लगे और वो जागरूक हो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। हाय सर, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं? बढ़िया। तो ये रैली हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो लास्ट ईयर भी हमने रैली करी थी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है और उन्होंने हमारे को नॉन वायलेंस के एक रास्ता दिखाया जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिली। So this year also we thought that we'll again have a Maha Rally to collect all the feeders, all the animal caretakers, and collectively, be a part of this movement against violence. Because we see that violence against animals has been increasing. Every day you read in the news that, particular dog was dragged for 2.5 kilometers, skinned alive, burnt, raped for that matter. So in this movement we wanted everybody कि सब साथ जुड़े, एकजुट होएं और तभी हम काम कर सकते हैं। किसी भी बदलाव को लाने के लिए सबको एक साथ आना पड़ता है और तभी वो बदलाव पॉसिबल हो पाता है। तो आज इस रैली का मेन मकसद यही है कि सब एक मूवमेंट का पार्ट बने। आप लॉज देखते हैं, 50 रुपए का फाइन है, अगर आप किसी जानवर को मार रहे हैं तो 50 रुपए में आप छूट सकते हैं उससे बाहर। तो ये लॉ को परिवर्तित होने की जरूरत है और लॉ में थोड़ा चेंजेस आने चाहिए। पीसीए एक्ट को अमेंड करना चाहिए जिसके लिए हम सरकार को बार बार बोल रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा लाइफ स्टॉक बिल 2023 लाया गया और उसके लिए सबने एकजुट होके, एक मात्र होके सरकार को अपनी ऑब्जेक्शंस भेजी। एक दिन के अंदर 25 से 30 हजार ईमेल हमारी तरफ से केंद्रीय सरकार को गई और उन्होंने वो बिल वापस ले लिया। तो ये ऐसे मूवमेंट्स का, ऐसी रैलीज का मेन मकसद ये होता है सबको जोड़ना, सबको एक साथ लाना, ताकि ये एनिमल वेलफेयर मूवमेंट के लिए जो जानवरों के लिए भी काम कर रहे हैं वो सब एकत्र होकर काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। आप नो मोर 50 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नो मोर 50 क्या मतलब, नो मोर 100, नो मोर 1000, मतलब किसी तरह की भी क्रूरलिटी जो होती है वो रुकनी चाहिए। और 50 लाख भी कम है ऐसे दरिंदों के लिए जो बिल्कुल ऐसी दरिंदगी करते हैं और उनके लिए 50 रुपए का फाइन, मतलब शर्म आती है इवन बोलते हुए भी। तो मुझे लगता है नो मोर 50 तो एक बहुत छोटी बात है। नो मोर क्रूरलिटी, नो मोर एट्रोसिटी, कितना भी फाइन लगाए, कुछ भी करें, जैसे इंसानों को ट्रीट करते हैं उसी तरह से जानवरों के लिए भी ऐसे ही कानून होने चाहिए। सबका आह्वान करता हूँ, आप सबकी जरूरत है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जब बना था तब सोने की रेट 60 रुपए तोला थी। आज सोने की रेट 60,000 रुपए तोला हो गई है, लेकिन जानवरों पर अत्याचार करने का पेनल्टी कुल 60 रुपया 50 रुपया है। आज अगर किसी आदमी को कोर्ट में ले जाए तो वो बोलता है कि साहब आप मेरे से 100 रुपए ले लो, 50 रुपया आज के, 50 रुपए फ्यूचर की। हमें शर्म आना चाहिए, कि सरकार को शर्म आना चाहिए। 60 वर्ष से एक कानून पीसीए एक्ट को बदल नहीं पाए। तो साहिल है मेरे साथ और हम लोग एक ही एरिया से हैं और वहाँ पे हम सब रेस्क्यू करते हैं मिलकर और काफ़ी सारे एनिमल्स को हमने बचाया है। स्टरलाइजेशन हम करवाते हैं, वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, अभी वैक्सीनेशन ड्राइव भी होने वाली है हमारी। तो साहिल, आप नो मोर 50 के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मतलब हम क्यों कर रहे हैं ये रैली? ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि जो जानवर हैं वो भी हमारी तरह ही, उनको भी पेन होता है
वो भी हमारी तरह उनके फैमिलीज़ होती हैं, उनको भी हमारी तरह फीलिंग्स होती हैं। आज के टाइम में अगर कोई इंसान एक जानवर को बलात्कार करता है, उसको मारता है, उसको छेड़ता है, उसको तंग करता है, तो उसका फ़ाइन क्या है? 50 रुपये। और ये अभी नहीं, इतने साल पहले ये डिसाइड हुआ था, इतने साल पहले लॉ बना था। उस टाइम पे मेरे ख्याल अभी किसी ने बोला कि तब गोल्ड की कीमत शायद 60 रुपये थी। 60,000 रुपए है। जब गोल्ड की कीमत 60 रुपए थी तो ये फाइन था 50 रुपए। आज उसी गोल्ड की कीमत है 60,000 रुपए तोला, तो ये फाइन कम से कम 50 या 60,000 रुपए क्यों नहीं है? तो आजकल क्या होता है, कोई एनिमल क्रुएल्टी करने से पहले सोचता नहीं है। तो इतना फाइन होना चाहिए, इतना फाइन होना चाहिए कि लोग सोचें कि एक हम डॉग को मार रहे हैं, किसी गाय को मार रहे हैं, बिल्ली को मार रहे हैं, किसी भी जानवर को मार रहे हैं, तो वो बंदा 10 बार सोचे और वो ऐसी क्रूरता ना करे। क्योंकि इंसानियत, हम सब इंसान हैं, इंसानियत के नाते किसी भी एनिमल को टॉर्चर करना, उसे मारना या उसे तंग करना गलत है, वो बिल्कुल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कोई भी ह्यूमन ना करे। तो ये है पिंकी शर्मा मैम, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं हर जगह। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे, मतलब हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ये जब हम एनिमल वेलफेयर में कुछ भी करते हैं? देखिए, अभी तो गांधी जयंती का समय है, कल 2 अक्टूबर है, तो मैं तो सबको यही कहूँगी, गांधी के विचारों पे, गांधी के आदर्शों पे चलने का टाइम है। और एक भारत एक अहिंसा का देश है और इसे वापस हमें अहिंसा का देश करना है, तो उसके लिए बहुत प्रयास करने होंगे। और मुझे लगता है कि ये सही समय है अभी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और बहुत सारी अभी जो है परेशानियां सबको भुगत रहे हैं। तो ये सही समय है कि अहिंसा का पालन करने वाला देश हमारा देश बन जाए, जो कभी रहा करता था। तो आज हम बिल्कुल भी अहिंसक नहीं, ना हमारे विचार अहिंसक है, ना हमारे खाना अहिंसक है, कुछ भी अहिंसा नहीं है। पूजे मैया करण कुंवारी, पूजे मैया करण कुंवारी, शिव शंकर की राज दुलारी। गाँव गाँव में हरे नरबता, गाँव गाँव में हरे नरबता, ओ जगदम्बे महाजले रेवा, सारो पानी निर्मल खल खल पे तो राजले मारे वाह, सारो पानी निर्मल खल खल पे तो जाए। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी। हाय, दिस इज कुंता शर्मा, एनिमल एक्टिविस्ट भी हूँ एंड वीगन ऑल्सो। मैं वीगन को ऐसे बताना चाहूँगी कि पहले मैं एनिमल लवर बनी, उसके बाद वीगन बनी। हम यहाँ जीने भी दो यारों एनिमल्स की बात कर रहे हैं, मगर मोस्टली लोग जो एनिमल लवर हैं वो शाम को चिकन भी खाते होंगे एंड इसको माइंड ना किया जाए। मैं पर्सनली बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी एनिमल से प्यार करने के बाद भी चिकन खाती थी, पर जब धीरे धीरे मुझे पता चला कि इनकी भी लाइफ है, इनको भी दर्द होता है, तब रियलाइज हुआ कि जानवरों के राइट्स क्या हैं और धीरे धीरे इनके साथ में लोगों के साथ जुड़ने लगी और लोगों से ज्यादा होते हैं। जैसे एनिमल का कोई भी प्रोग्राम होता है, मैं पहुंच जाता हूँ बिना बताए। मेरे को तो अभी घर से झूठ बोल गया, मैंने बोला मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ शीशगंज में मत्था टेकने, पर वहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे को यही होता है कि बस बच्चों के लिए काम करना। बच्चों लोगों के दिल में ना इनके लिए प्यार तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ नफरत ही नफरत है। और जो हम लोग फीडिंग कराते हैं ना, हम लोगों से भी लोगों को बड़ी चिड़ मचती है, उनका तो दिल करता है कि हम लोगों का गला दबा दें। बड़ा मुश्किल है, हाँ बहुत ज़्यादा। मैम दिल्ली में सबसे ज़्यादा इसमें क्रूएल्टी सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही हो रही है। आज के टाइम में टॉप भी है। आपको पता है क्या रीजन है? रहना मुश्किल, हम जीने भी तो यहाँ लोग है नहीं, मतलब एनिमल के लिए बात ही नहीं उठाते। हमें सबको राइट देना है आज के टाइम में। अगर आप आज के टाइम में माँ का दूध है, अगर उसको दे दें, आपको पता चलेगा कि हम सबसे पहले मैम अपना तो ये है ना कि एक ही चीज़ है, मरना तो एक बार है, कुछ करके मरेंगे तो वो अच्छा है, तो वैसे भी मर गए तो क्या फायदा है बच्चों के लिए। मेरे को तो अपने बच्चों पे तो कोई उम्मीद है नहीं, पर अपने पे तो ये उम्मीद है ना कि हाँ हम कुछ करके तो जाए। ये पता है आपको लोग की डेयरी में मेल का जो का होता है उसको कितने घंटे में भेज दिया जाता है बुचल में, एंड वी आर द ओनली रिस्पांसिबल पर्सन टू एनकरेज दिस डेयरी इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री, एंड मीट इज मर्डर फ्रॉम देयर।
पंडित जी ने बताया कि सनातन धर्म में, और पहले से भी होता था कि पहली रोटी गाय की, आज पहला लाभ गाय को है कि नहीं है? घर के बाहर गाय आ जाए तो उसको तेजाब, और जो बुल्ला आ जाए तो उसको बहुत कैसे मारते हैं, तेजाब डाल के, गर्म पानी डाल के, और पशुपतिनाथ मंदिर में जाके वहां जाकर के कान में बोलेंगे भगवान हमें शक्ति दो, हमें उन्नति दो। अरे कहाँ से उन्नति होगी? सनातन धर्म में होते हुए, भारत हिंदू राष्ट्र होते हुए भी आज हम बीफ इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। 2,500 करोड़ फिश डेली हमारे इंडिया में कटती है। अगली करोगे 2,500, 3,000 गाय भैंस बकरियां कटती हैं एक दिन का, बता रही हूँ। मेरे बोलते बोलते अभी तक लाख कट गए होंगे सिर्फ हमारे वजह से। तो प्लीज अवेयर करें लोगों को, बताएं। ये देखिए दोस्तों, ये डॉगी इनको पहली बार यहाँ पर मिला है, ये इसे रोज़ नहीं मिलते हैं, ये पहली बार इनको इसी रैली में मिला है। और देखिए कितना प्यार कर रहा है। लोगों का मानना होता है इसको डॉगी हमेशा काटते हैं, इनको शू करके भगा देना चाहिए। वो जानबूझ के शू करते हैं, इसी वजह से डॉग कैसे होता है। आपको लग रहा है ये डॉगी काटने वाला है? इतना प्यार करवा रहा है ये इनसे अपने आप को, जो कि पहली बार मिला है। रोज नहीं मिलता ये इनसे। प्यार करना आना चाहिए, ये भी अपना प्यार दिखाते हैं। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सीधी साधी गाय का बुरा हाल है, सफेद दूध का ठंडा ये लाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे दूध के लिए गाय को माँ बनाते बार बार, अरे करते उसके साथ जो उसे कहते बलात्कार। जब मेल बछड़ा हुआ तो दे देते उसे मार। अरे माँ का दूध देख के समझो ना मेरे यार, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। When we talk about vegan, जिसे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन का मतलब क्या है? अगर आप रियल सेंस में देखो तो उसको हिंदी में शुद्ध शाकाहारी बोलते हैं। शाकाहार का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो शाक का आहार हो, जो प्लांट्स का आहार हो, उसमें दूध कहाँ आता है, हनी कहाँ आता है, अंडा कहाँ आता है? आप खुद सोचिए इस चीज को। हमने इस चीज को करप्ट कर दिया है बिकॉज हम लोग को उसका टेस्ट पसंद है या कुछ भी रीजन से। तो रियल शाकाहार रियल में वीगन है, जिसमें सिर्फ हम खाने की बात, अब बहुत सारे लोग सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं कि आप मीट मत खाओ, अंडा मत खाओ। आपने ये सोचा है कि सिर्फ खाने से हो जाएगा? आप लोग जाते हैं राजस्थान, वहाँ पे कैमल की सवारी करते हैं, वहाँ पे पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ पे हॉर्स की सवारी करते हैं, राइड्स करते हैं। आप सोचिए इतना पावरफुल एनिमल जिसको हम लोग कार की पावर भी हॉर्स पावर में नापते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर लेता है एक इंसान? उसको लगाम लगाई जाती है। लगाम क्या होता है? एक स्पाइक्स होते हैं, कील होती है, उसके मुंह पे लगाते हैं, वो जब खींचते हैं उसको दर्द होता है तब रुकता है। तो इट इज नॉट जस्ट कि हम लोग खाना छोड़ दें, हम लोग को हर टाइप का अब्यूज छोड़ना पड़ेगा। खाना भी, पहनना भी, एंटरटेनमेंट भी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा इफ यू रियली वांट समथिंग एनिमल्स के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। यूज भी, उसको पहनना भी, उसका फर भी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस चीज को एक लाइफस्टाइल जिसमें आप सब कुछ ऐसी चीजें करो जिससे मिनिमाइज हो सके हार्म, पेन, सफरिंग एनिमल्स का, इसको वीगनिज्म बोलते हैं। वेजिटेरियन लोग तो सिल्क भी पहनते हैं, वेजिटेरियन लोग तो चमड़ा भी पहनते हैं। आपको लगता है वो इनफ है? इट्स नॉट इनफ। If you really care about animals, you should be vegan, which is real shakahar, which is real animal cruelty free. Thank you so much. और if you really want to see, अभी हमने जो भी आपको बताया डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, it is just tip of the iceberg. If you really want to know, watch this documentary, माँ का दूध, available on YouTube. आपको बस सर्च करना है माँ का दूध, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मराठी में भी, गुजराती में भी अवेलेबल है। आपको पता है कि बफेलो इंडिया में लीगल है कटना, और ज्यादातर दूध दही सब कुछ बफेलो से आता है। लीगल सब कुछ हो गया कि गाय भी तो हम सप्लाई कर रहे हैं। अगर गाय माता है तो भैंस मौसी तो हो सकती है ना। लेट्स थिंक अबाउट इट, और ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, आपकी आंखें खुलने वाली है। थैंक यू। नमस्ते, मैं आयशा और मैं पिछले 9 सालों से एक स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चला रही हूँ। मैं MCD से एम्पैनल्ड हूँ।
3 महीने जब हमारी संस्था 2014 में रजिस्टर हुई तो 2015 से मैं स्टेरिलाइजेशन कर रही हूँ। सभी का यही सवाल है कि पिछले 20 साल से एबीसी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन संख्या में, कुत्तों की संख्या में, डॉग बाइट्स में फ़र्क क्यों नहीं आया है? पहली बात, कोई कंसिस्टेंट एबीसी एरिया वाइज जहाँ पे कुत्तों को गिनने की एमसीडी हमें एक नोटिस भेजती है, वार्ड नंबर 78, 79 में काम करें, वहाँ पे 90% डॉग्स जब स्टेरिलाइज हो जाएं तो आप आके हमें बताइए। कैसे ये तय करें कितने कुत्ते हैं वहाँ पे? मैं कहती हूँ 90% स्टेरिलाइज हो गया, जब मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे कुत्ते कितने हैं। बहुत लोग यहाँ के हैं, मुझे दिख रहे हैं, जो हमारे सेंटर कुत्ते भेजते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। बाय द वे, आई नो वी आर प्रोटेस्टिंग, but a big congratulations to all caregivers because आप लोग एमसीडी से कई ज़्यादा एफिशिएंट हो। मेरे सेंटर के आप नंबर्स देखेंगे तो हम लोग 3,500 कुत्ते करते हैं, उनमें से 400-500 एमसीडी लेके आते हैं, बाकी आप लोग लेके आते हो। तो और जब आप लोग लेके आते हो तो जब वो वापस जाते हैं उन पे खबर रह पाती है, उनकी कोई सेहत में दिक्कत है तो वो हम पे रिपोर्ट हो पाती है। अकाउंटेबिलिटी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और पहला स्टेप है स्मार्ट सिटी ऐप, और मेरा मानना है कि आप लोगों को स्मार्ट सिटी ऐप पे रजिस्टर करने की अनुमति दी जाए ताकि आप भटकने के बजाय, आई थिंक एवरीबडी हियर कैन से कभी ना कभी वो कुत्ता ढूंढते ढूंढते एक सेंटर से दूसरे सेंटर भटके हैं। तो अगर एक ऐप ऑलरेडी आ गया है और वो सारे सेंटर्स का पिकअप देख सकता है तो क्या दिक्कत है? आप आराम से उसे एक्सेस करके ये पता कर पाएंगे कि कहाँ से कुत्ता आया है। रेबीज के बारे में जो बोला जाता है 18 से 20 हज़ार डेथ्स होती है, वो एस्टिमेशन है। एक्चुअली जिसमें दिल्ली के एलिवेटेड नंबर्स 48 दे रखे हैं, उसमें भी पूरे इंडिया में सिर्फ 350 लोग मरे थे। अब सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं तो कहती हूँ एक भी ना मरे, ना कुत्ता ना इंसान रेबीज से। टीकाकरण, अवेयरनेस, गोवा में गोवा रेबीज फ्री हुआ है, नंबर 2 पॉइंट वहाँ पे था एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हमें एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाना है। ये जैसे अभी सेहत खराब है, वरना ये एक्चुअली इनका टीका भी ड्यू है रेबीज का, इनको पहले ही लग रहा है प्रोफाइलैक्टिक, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि इनका इंटरेक्शन एनिमल से ये, बल्कि दे आर ग्रोइंग इनटू बेटर ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप विद डॉग्स अराउंड देम, एंड आई कैन हियर एंड सी दैट एवरी डे। ये एक्चुअली मेरे नेबर्स मुझसे लड़ते हैं, लेकिन 2 साल के बच्चों के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये सिखा रहे अपने से 10 साल बड़े बच्चों को कि कुत्तों को और जानवरों को कैसे टेक किया जाए। ये इनके घर में 11 कुत्ते हैं, ये 11 कुत्तों के साथ रहते हैं। तो रेबीज के देखिए, हम सबकी मकसद तो एक ही है, नहीं कोई 10 जानवरों का करते, कोई 100 का करते, कोई 200 का करता है, लेकिन इसके पीछे हमारा एक राज है, हम सब एक साथ खड़ा होकर एनिमल्स के लिए मदद करें। अगर कहीं कोई भी एनिमल्स की क्रूरल्टी होता है, जहाँ 10 लोग खड़े होते हैं, हम कम से कम 8 लोग खड़ा हो पाए, जिसके वजह से हम यहाँ खड़ा है। और ये बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी है, और जानवर की जान बचाने के लिए, तब हम अपनी एनिमल वेलफेयर हिंदुस्तान में कर पाएंगे। थैंक यू मिसिका। In the High Court, and I also we represent many NGOs in the Supreme Court also. I want to say, please, आप डरिए मत। आप पुलिस का काम है आपकी सहायता करना। आप लोग अगर किसी जानवर की मदद कर रहे हैं, आप कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बार सिचुएशन में ऐसे होता है कि मुझे रात को 2 बजे फोन आ रहा है कि ये पुलिस बोल रही है यहाँ पर खाना मत खिलाओ, गलत है। मैंने टेल देम दिस इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। अगर आप किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं तो ये गलत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, माया अभी चपलानी केस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर RWA को प्रॉब्लम है कुत्तों को खाना खिलाने से, तो वो फीडिंग स्पॉट्स बनाएंगे। मतलब एक कॉलोनी में 10, 12, 15 या 2 डिपेंडिंग कितने कुत्ते हैं उसके हिसाब से फीडिंग स्पॉट बनाए जाएंगे और आप वहां जाके खाना खिला सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है। इनफैक्ट कितनी बार होता है कि कभी कभार कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, MCD होते हैं या पुलिस होती है, उनको भी लॉ नहीं पता होता है जानवरों को। कितनी बारी मेरे को खुद कोर्ट पे कितनी बारी बोला जाता है, वकील साहब जानवरों के कौन से लॉ हैं, फिर उनको बताना पड़ता है। देखिए वो आपकी मदद करने बैठे, आप हमें कॉल कीजिए। आई थिंक बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो आप लोगों के नंबर है आपके पास,
जिनको आप कॉल कर सकते हैं। अंबिका मैम, शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल। आप कॉल कीजिए, हम बताएंगे कि क्या लॉ है, क्यों मारना गलत है, जान से मारना जानवरों को गलत है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ही दुखद खबर थी कि पीछे अभी एक रेप केस हुआ जो वायरल हुआ, हर सबने वो वीडियो देखी। पिछले साल एक हरिनगर में रेप केस हुआ था कुत्ते का। वो इंसान जाके रोज पार्क में जाके कुत्ते का रेप करता था। किसी ने वीडियो बनाई, हमें भेजा, फिर मैंने पुलिस को SHO से बात करी, ACP DCP से बात करी, उसको अरेस्ट कराया। बट वो क्यों हो पाया? आप लोगों की वजह से कि आप लोग आगे बढ़े। तो हमें इस मूवमेंट में एक दूसरे का साथ देना है, लड़ना नहीं है, क्योंकि हम सब सेवा के काम में और हमें डरना नहीं है। अभी जो MCD ने नोटिफिकेशन निकाली, हम लोगों ने MCD को बोला ये जो आपने नोटिफिकेशन निकाली 47 एरियाज से उठाने की, उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस लिया। वैसे ही पुलिस से, गवर्नमेंट से आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं ये इलीगल काम नहीं है। और अगर कोई भी इशू हो, आपको लगता है किसी पॉइंट पे पुलिस नहीं साथ दे रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है आपकी बात, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो आपको तंग कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र का हो, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। पर मोर देन एनीथिंग आई वांट टू थैंक यू ईच वन ऑफ यू। आज आप लोग दोपहर को अपने संडे निकाल के यहाँ पर आए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट एंड इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन हेल्प यू विद, प्लीज डू लेट अस नो। हमें आप कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। सेक्शन 429(11) PCI, read about it, but we'll do it again. More than that, I was just somebody who was just telling me that they are planning to organize, that they'll probably go to meet the commissioner of police और वहाँ जाके वो करेंगे कि हर पुलिस स्टेशन में जाके सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फिर से हम लोग स्टार्ट करते। कोरोना से पहले होता था, पुलिस स्टेशन में अलग अलग जाके ऑल अक्रॉस कंट्री हम जाके बताते थे लॉज के बारे में। Even one thing, you know, that community dogs or your pet dogs you can take them to the parks. But many of the RWs have blocked the, gates of the park so that nobody can take, No, that happened. In fact, yesterday only, so there's this AWVR notification which says कि आप कुत्तों को लेके जा सकते हैं पार्क में, provided they're on a leash. So, and that's how it is. And we'll send you that notification also. Show that notification to your RW, उनको दिखाइए कि ये AWVI की notification है, आप कुत्तों को मना नहीं कर सकते अंदर आने से। But yesterday, a small group of us went to meet the MCD commissioner and asked for these stray dogs to be allowed inside the park. They said yes, at certain hours we'll allow them. Exactly. RW can always fix the time कि अगर पता है सुबह 6 से 8 ज़्यादा लोग आते हैं वॉक करने, तो वो 9 बजे रख सकते हैं, 5 बजे रख सकते हैं। This has to be worked out with the RW. Which follows from this is that these poor dogs that are living inside concrete 24 hours, they can, if they expend their energy and they move, they are less aggressive. Yes. Simple as that. No, and that's very important. And one more thing, मुझे कहना है, आप लोग ना सिर्फ पुलिस से नहीं, कोर्ट से भी मत डरिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फोन करेंगे कि हमारे को ये तंग कर रहे हैं, और जब हम उनको कहते चलिए आपको RW अगर तंग कर रहा है तो हम कोर्ट में इसके केस डालेंगे, आप फ्री में। बहुत लॉयर्स है, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत पूरी टीम है एक लॉयर्स की, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स भी जो फ्री में काम करते हैं जानवरों के लिए। और हम बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बहुत लंबा चलेगा। तो आप लोग ये भी सोचिए कि कोर्ट्स आर ऑल्सो फ्रेंडली प्लेस। कोर्ट भी, हमारी इंडियन जुडिशरी भी आप लोगों के लिए है। तो अगर आपको लगे आपको हरास किया जा रहा है, गलत चीज के लिए आपको रोका जा रहा है, आप प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चाहूंगा आप सब इकट्ठा होइए और 100 में 10 बारी हुई है, तब हम एनिमल वेलफेयर कर पाएंगे। जो हमारा साथ एक कमी है, और ईगो साइड करिए। जब एनिमल्स की बात होता है, जब एनिमल्स के लिए काम होता है, हम अपना ईगो छोड़ के यहाँ सब इकट्ठा होकर एनिमल्स के लिए काम करना चाहिए। और हमारा जो यंगस्टर्स है, इनको एजुकेट करना चाहिए। आगे वो चाहे कुछ भी बने, चाहे वो IAS बने, OAS बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने, कम से कम अपनी कमाई से कुछ परसेंटेज जो टैक्स जरिए से गवर्नमेंट को दे रहे, वो एनिमल्स को दे। ये हम सबको सिखाना चाहिए। धन्यवाद। और मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, लेकिन जो शौर्य, जो वीरता मैंने आप सब में देखी और आप सब से सीखा है, आई सल्यूट यू। सो सोशल मीडिया ट्वीटिंग, एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक टुडे इज animal welfare is a marathon. It is not a 100-meter dash. Each one of us has to survive. हम सबको अगले 25, 30, 40 साल तक खड़े रहना है। उसके लिए
टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्व्स। आप लोगों ने पिछली दफा खाना कब खाया, आप फ्रूट क्या खाते हैं, जूस क्या पीते हैं, नियम से अनुशासन से आप कुत्ते को, गाय को, पक्षी को खाना देते हैं। When did you have your last meal? Please take better. I was in depression at the beginning of this year. I was hospitalized. इसलिए मैं आपको कह रही हूँ मैं 50 साल की होने वाली हूँ। पिछले 4 महीने से मैं अपने ख्याल रख रही हूँ क्योंकि मुझे अगले 50 साल तक इन पशुओं का, इन डिफेंसलेस एनिमल्स का ख्याल रखना है। प्लीज टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ। आई थैंक अंबिका मैम, गौरव जी, मोनिका जी और आप सब दिग्गज हस्ती। Amazing. Well, we said, why not have it one day earlier rather than wait 1 week? And they agreed. So that was another miracle that we got permission yesterday for today, which they never. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. कि अगर आप किसी भी एनिमल को, आप डॉग को मारते हो जान से, तो मैक्सिमम उसका पेनल्टी है 50 रुपीज़ ओनली, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन 1960s। लेकिन डू यू थिंक कि अभी आटा का प्राइस उस टाइम 1 रुपये होगा, अभी 30 रुपये हो गया है, डीजल का प्राइस कितना बढ़ गया है, मकान का प्राइस कितना बढ़ गया है, 100 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ गया है। तो वाई इज इट जस्ट कि अगर आप एक कुत्ते को, आप सड़क पे सो रहा है बेचारा बच्चा, उसके ऊपर अगर आप गाड़ी चला देते हो, वाई इज इट जस्ट 50 रुपीज़ की आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे? उसकी लाइफ क्या 50 रुपीज़ है? वो भी हमारी तरह ही लाइफ है उसकी, वो भी हमारी तरह ही पेन है उसका, और वैसे ही वो इमोशंस भी है। तो हम लोग का एम यहाँ पे ये कि हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि आप उसको अगर उसको बढ़ा के कुछ अमाउंट कीजिए, जिससे अगर लेट्स से आप 50,000 आज करते हैं, लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं 50 रुपए देके हम कुत्ते को मार सकते हैं, जिनको नफरत है कुत्तों से, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास हो सकता है 50,000 ना हो। उसका फाइन बढ़ाएं जिससे क्राइम कम हो। जैसे अगर आप ह्यूमन को, अगर आप कोई रेप करता है, तो अगर आप सिर्फ उसको 1 साल की जेल दोगे तो देयर आर चांसेस कि और रेप करेंगे इंसान, कि मतलब कम नहीं करेंगे। अगर आप उनको कैपिटल पनिशमेंट दोगे जिसमें उनको जान से मारा जाएगा, तो देयर इज चांसेस कि लोग कम से कम रेप करेंगे। तो द सेम प्रोसीजर हियर है, यहाँ पे भी है कि अगर आप कुत्तों का 50 से बहुत ज़्यादा प्राइस कर देते हो या उनको इम्प्रिजनमेंट करते हो, तो और कम से कम लोग उसको अत्याचार करेंगे एनिमल्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर। उसका एक बात बोलना चाह रहा हूँ, पीछे एक्ट को अभी 1960 में वो था, अभी 50 साल हो गया, उसको अमेंड कीजिए और उसमें चर्चा कीजिए और इसके ऊपर सीरियस एक्शन ले लीजिए कंसर्न पीपल। ये मेरा बहुत विनती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पशु क्रूरता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पशु क्रूरता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पशु क्रूरता नहीं चलेगी। हमारी पृथ्वी उनकी भी, हमारी पृथ्वी उनकी भी, हमारी पृथ्वी उनकी भी, हमारी पृथ्वी उनकी भी। दूध छोड़ो, दया जोड़ो, मांस छोड़ो, दया जोड़ो, अंडा छोड़ो, दया जोड़ो, चमड़ा छोड़ो, दया जोड़ो, रेशम छोड़ो, दया जोड़ो, रेशम छोड़ो, दया जोड़ो। No more 50. 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 जीव सेवा नारायण सेवा, जीव सेवा नारायण सेवा, जीव नो टावरा, ये हमारा, नो टावरा, ये हमारा, नो टावरा, ये हमारा, नो टावरा, ये हमारा, नो टावरा। तो गाइस, अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से ये रैली अटेंड नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो हमारी सरकार तक पहुँचे और उनको पता चले कि हाँ, हम एनिमल लवर हैं जो इन बेजुबानों के लिए खड़े रहेंगे, हम हर बार खड़े रहेंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपने ये रैली ज्वाइन करी है और आप वहाँ पर आए थे तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, लोगों को पता लगना चाहिए हम हैं,
जानवरों के लिए हम लोग हैं।